कस्टम तो नहीं हुआ। हाँ यार कस्टम तो हुआ ही नहीं। आपसे मैं बात करना चाहूँगा इमिग्रेशन में मेरे साथ हुआ क्या। तो जब अरे मैं तो सबसे बड़ी बात बोलना भूल ही गया। बंदी देख के एकदम हैरान हो गई। 2.3 मिलियन फॉलोअर्स देख रहा हूँ जहाँ पे एप्पल नोट अलाउड है। क्यों टैक्सी इतना एक्सपेंसिव है कि मतलब गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग। एक वापस से नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। और अभी फिलहाल इस वक्त मैं हूँ पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन में। लिस्बन कल रात को मैं आया था और रात में एक मैं हॉस्टल में रहा और ये इसकी कैपिटल है। हालांकि मैं यहाँ पे कुछ देख नहीं पाया क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। रात को आया और मुझे सुबह निकलना था और आ गया हूँ मैं मेट्रो लेने के लिए। मेट्रो लेके निकल रहा हूँ एयरपोर्ट। 9:15 की मेरा बोर्डिंग टाइम क्लोज पड़ेगा, ऑलरेडी बोर्डिंग पास है और अभी 8:30 बज रहे हैं और 10:15 बजे 10:15 की मेरी प्लेन है। मैं इस वक्त साल्दाना में हूँ और मैं जाना है एयरपोर्ट। तो डायरेक्टली मुझे एयरपोर्ट लेके जाएगी ये मेट्रो। तो चलो अब मेट्रो का सफ़र स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आई होप मेट्रो को मिल रही होगी। उतना अर्ली भी नहीं है यार, थोड़ा आज ठंडा वाला दिन है यार। मतलब मैंने कतर में मेरी हालत ख़राब हो गई थी गर्मी से, दुबई में हालत ख़राब हो गई थी गर्मी से। यहाँ पर भाई एकदम ठंडी वाली मौसम चल रही है, थोड़ी सा चिल सा मौसम है। तो देखो मैंने एक जैकेट भी चला रखा है क्योंकि ठंडी है भाई। अब भाई डिपेंड करता है कि किन के लोगों से। ये भाई साहब आपने सामने देख पा रहे होगे, अगर थोड़ा आपको जूम करूँ तो ये भाई साहब हाफ टी शर्ट में घूम रहे हैं और मैं जैकेट पहन के घूम रहा हूँ। तो डिफरेंस है भाई कि ठंडी को कौन कैसे बर्दाश्त कर सकता है। चलो चलता हूँ मेट्रो और मेट्रो से लेके निकलूँगा मैं अभी एयरपोर्ट और वहाँ से निकलूँगा मैक्सिको। तो भाई यहाँ से मैंने एक मेट्रो कार्ड लिया, 1.5 प्लस हाफ यूरो, 2 यूरो का ये आया है मेट्रो कार्ड। अब मैं निकलता हूँ यहाँ से। 2 यूरो मतलब 160 रुपये का भाई यहाँ पे मेट्रो कार्ड आता है। मतलब यूरोप के काफ़ी पार्ट से सस्ता है। खुल गया ये। आई थिंक जनरली ये 1 घंटे के लिए वैलिड रहता है। मुझे ये लाइन लेनी है, लिन्हा भेरमेला, यही है लाइन मेरी। चलो चलता हूँ उधर से। ये है भाई एयरपोर्ट की ये लाइन है। मतलब भाई अभी सुबह सुबह हो रहा है और मेट्रो में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। आज कौन सा दिन है मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा। बट आज बिल्कुल भाई भीड़ नहीं है मेट्रो में। आई थिंक आज वीकेंड इसलिए आज भीड़ नहीं है, वरना इसलिए मैं तो भाई ऑफिस टाइम और काफ़ी भीड़ रहती है जनरली यूरोप में। बट मैं आ गया हूँ अपने मेट्रो पे और अब 3 मिनट में आई थिंक मेट्रो आने वाली है। तो चलो मेट्रो का वेट करते हैं। हाँ तो भाई मैं एयरपोर्ट आ चुका हूँ और मैं अब जा रहा हूँ अपने गेट N45 के पास। ये कुछ ड्यूटी फ्री एरिया है। वेल मुझे कुछ ड्यूटी फ्री से लेना नहीं है, मतलब जो भी लेना होगा डायरेक्टली मैं अब ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि सामान मेरे पास प्लेस नहीं है, बट क्या ही खरीदूँ मैं ड्यूटी फ्री से। यहाँ सब कुछ ऐसे महंगा मिलता है। तो कोई सस्ते कंट्री में अगर जाओ ड्यूटी फ्री लो तो ठीक है। यहाँ से कुछ लेने के लिए मेरे पास है नहीं और मैं वापस से आ रहा हूँ 10-12-13 दिनों के बाद वापस से पुर्तगाल आ रहा हूँ। तो क्यों ही लो। तो फिलहाल मैं अपने एक बोर्डिंग गेट पे जा रहा हूँ N45, जो कि मेरा बोर्डिंग गेट है। अब किधर से मिलेगा मुझे अपना बोर्डिंग गेट मुझे खुद भी नहीं पता, बस फॉलो कर रहा हूँ। लिखा हुआ है बोर्डिंग गेट। मैं बस फॉलो करके जा रहा हूँ अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। तो भाई इंडिया और लाइक हमारे आसपास जो पड़ोसी देश हैं और लाइक दुबई वगैरह में क्या होता है, जब आप इमिग्रेशन क्रॉस कर लेते हो तब ये आता है ये एरिया। बट यहाँ पे सिंस लाइक बहुत सारी जो मोस्टली जो फ्लाइट यहाँ से निकल रही है वो शेंगन के लिए निकल रही है, मतलब यूरोप में ही निकल रही है। अलग अलग दे दी जा रही है बट यूरोप में ही निकल रही है। तो क्या है कि भाई उसमें इमिग्रेशन क्रॉस करना ही नहीं होता, मतलब इमिग्रेशन से आपको जाना ही नहीं, क्योंकि एक वीज़ा पे आ जा सकते हो सारी कंट्रीज़। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से मैक्सिको। तो मैक्सिको के लिए मुझे पक्का इमिग्रेशन क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि वो शेंगन में नहीं आता और EU जोन में नहीं आता। तो क्या है कि जब आपके बोर्डिंग गेट के पास ही आपका इमिग्रेशन करते हैं, तो बस अपने गेट को मैं फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पे सारे लोगों का इमिग्रेशन नहीं होता, जिसको जाना है EU से बाहर उसका ही होता है इमिग्रेशन। तो बस मैं निकल रहा हूँ। हालांकि आज काफ़ी भीड़ थी, लंबी भीड़ थी यहाँ पे, जिस हिसाब से देख पा रहे हो काफ़ी लोग जनता आ पड़ी है। मेरा गेट है N45। तो चलो चलता हूँ मैं N45 पे। ऑलरेडी 9:40 हो रखा है और मेरी फ़्लाइट है 10:15 की। तो भाई जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। 5 मिनट अपना गेट पहुँचना है, 30 मिनट पहले वो लोग गेट बंद कर देते हैं।
तो भाई साहब मैं अपनी फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए तैयार हूँ। मेरी उस तरफ लगी हुई है फ़्लाइट कनकून की। अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ। एक नया सफ़र स्टार्ट हो रहा है। मैं पहली बार जा रहा हूँ एक्चुअली सेंट्रल और साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका तो नहीं बोलो, सेंट्रल अमेरिका में पहली बार जा रहा हूँ। तो चलो आई होप सब कुछ सही हो। अभी तक सब कुछ सही रहा। इमिग्रेशन मेरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। थोड़ी लंबी लाइन थी भाई इमिग्रेशन में भी, और कस्टम तो नहीं हुआ। हाँ यार, कस्टम तो हुआ ही नहीं। अच्छा पता नहीं क्यों नहीं हुआ। अच्छा कस्टम आने वक्त जाने वक्त नहीं होता। अच्छा हाँ शायद। तो इमिग्रेशन में अच्छी खासी लंबी लाइन लगी हुई थी, और जो लाइक जो सिक्योरिटी एरिया होता है, जो आपका बैग चेक करते हैं, वो लंबी लाइन लगी हुई थी। ये 2 बैग लेके जा रहा हूँ मैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा एक्चुअली। मेरा कोई चेक इन बैगेज नहीं है, तो मैं खुद हाथ में लेके जा रहा हूँ लगेज है। तो चलो अपनी लाइन में लगते हैं और निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन, नई डेस्टिनेशन और नई सीरीज में आपका भी स्वागत कर देता हूँ अभी साथ साथ ही कनकून मैक्सिको की तरफ से। तो गाइस वेलकम टू मैक्सिको। फाइनली मैंने किसी तरह मैक्सिको तक पहुंच चुका हूँ। 9 घंटे की प्लेन जर्नी थी, 9 घंटे 20 मिनट के आसपास से लगी, और मैं आ चुका हूँ कनकून में। दिन का ही समय है। इंडिया में क्या समय हो रहा है? इंडिया में समय हो रहा है 1 बज रहे हैं सुबह के, और यहाँ पे 2 बज रहे हैं दोपहर के। चलो चलता हूँ बाहर, इमिग्रेशन करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। थोड़ा टॉयलेट भी आता है। तो भाई एयरक्राफ्ट से उतर के जा रहा हूँ। आई थिंक इमिग्रेशन कराना पड़ेगा, बट मेरे सामने टर्किश एयरलाइन निकल रही है। टर्किश एयरलाइन। अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा, जो दिख रहा है पंख, वो टर्किश एयरलाइन का भी दिख रही थी। तो कितनी लंबी, मतलब टर्किश एयरलाइन आपसे पता हो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा कंट्री फ्लाई करती है, बट इतनी बड़ी हर जगह आती है यार। ये वेनेजुएला तक जाती है डायरेक्ट फ्लाइट है टर्की से, क्योंकि वेनेजुएला की डायरेक्ट फ्लाइट है। मतलब ऑलमोस्ट हर जगह टर्किश एयरलाइन फ्लाई करती है। एनीवे चलो मैं खोज रहा हूँ। सबसे पहले टॉयलेट किधर है, टॉयलेट मिल गया तो फिर इमिग्रेशन करवा लूँगा और फिर चलता हूँ यहाँ पे। वेलकम टू मैक्सिको, वेलकम टू द अमेरिका फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं पहली बार इस एरिया में आ रहा हूँ, और बार बार अभी आता रहूँगा, बट अभी सिर्फ शॉर्ट ट्रिप है। इसके बाद एक लॉन्ग ट्रिप होगा बहुत ही जल्द। तो गाइज वेलकम टू मैक्सिको। मैं फाइनली मैक्सिको में एंट्री कर चुका हूँ। वेल आपसे मैं बात करना चाहूँगा इमिग्रेशन में मेरे साथ हुआ क्या। तो जब मैं आया लाइक फ़्लाइट से जब अनबोर्ड किया, जब फ़्लाइट में मोस्टली मैं सोया रहा था भाई। मतलब मेरी 9 घंटे साढ़े 9 घंटे के आसपास की फ़्लाइट थी। मैं फ़्लाइट पे तब मोस्टली सोया हुआ था। फिर इमिग्रेशन पे आया, तो जो भी मोस्टली यहाँ पे आ रहे थे वो मोस्टली लाइक अमेरिकन थे, फिर यूरोपियन थे, तो उनको आराम से एंट्री मिल गई। बच्चे हम भाई साहब इंडियन, तो गया। उसके बाद मुझसे सवाल पूछने लगे क्यों आए हो वगैरह। मैंने कहा घूमने आया हूँ भाई, वैकेशन पे आया हूँ। क्या करते हो? मैंने कहा ये करता हूँ। लाइक पहले तो मैंने कुछ नहीं बोला, बोले ट्रैवल करने वगैरह आया हूँ। कितने पैसे हैं? मैंने कहा पैसे तो अकाउंट में हैं बहुत ज़्यादा, बट पास में सिर्फ 200 यूरोज मैं निकाले थे। वो 200 यूरोज है मेरे पास बस इन कैश। रिटर्न फ्लाइट टिकट दिखाओ। तो मैंने सेम पे मेरी फ़्लाइट टिकट थी, मैंने दिखा दिया उनको। उसके बाद होटल बुकिंग के बारे में पूछा। मैंने कहा कि 2 दिनों की मैंने हॉस्टल यहाँ पे बुक करा रखी है कनकून में। आगे का देखा जाएगा क्या होता है नहीं होता है, कहाँ जाऊँगा खुद नहीं पता मुझे। उन्होंने कहा ठीक है। तो उसने बाद वो अंदर गई, फिर उसने कहा और कुछ। मैंने कहा और क्या है यार। अरे मैं तो सबसे बड़ी बात बोलना भूल ही गया। मतलब ये सब जब बोला मैं, वो बंदी खुश नहीं लग रही थी। मतलब ठीक ठाक मुझे लग रहा था ये बंदा पक्का यूएस नहीं भाग जाए। तो फिर मैंने कहा और क्या। मैंने कहा भाई मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है। तो फिर मैंने चैनल दिखाया। बंदी देख के एकदम हैरान हो गई। 2.3 मिलियन फॉलोअर। बंदी रियली लाइक हैरान हो गई 1 सेकंड के लिए। उसके बाद वो अंदर गई। उसके बाद मेरा इंस्टाग्राम मांग रही है, मेरा इंस्टाग्राम दिया। मैंने कहा इंस्टाग्राम पे मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ, बट मेरा मेन जॉब यूट्यूब है। तो वो लोग इंस्टाग्राम पे काफ़ी फोकस करते कि इंस्टाग्राम हमारा क्या, इंस्टाग्राम क्या है। मैंने कहा इंस्टाग्राम भाई नहीं ज़्यादा। फिर भी मैंने इंस्टाग्राम दे दिया। मेरे उस पर भाई 3 लाख फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। भाई अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार, मुझे इमिग्रेशन क्रॉस करने में ईजी होता है। इंस्टाग्राम पर फॉलो करोगे तो आप जस्ट फॉलो कर दो यार। लाइक एक फॉलो दे दो इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मुझे उससे ईजी होती है इमिग्रेशन क्रॉस करने में। क्योंकि लोग ज़्यादा इंस्टाग्राम पे यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि यूट्यूब चलो ठीक है यार यूट्यूब वीडियोस के लिए, बट इंस्टाग्राम आपका पर्सनल प्रोफाइल हो जाता है ना। तो आप प्लीज़ जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मुझे इमिग्रेशन क्रॉस करने में दिक्कत होती है। फिर मैंने देखा, फिर मैंने इंस्टाग्राम पे लिख रखा था कि 2+ मिलियन फॉलोअर। देखा नहीं, इसको बढ़ा के 2.3 करो। तुम्हारे तो 2 से ज़्यादा है। देखा हाँ बात सही है। उसके बाद वो मेरा इंस्टाग्राम पे उन्होंने मुझे फॉलो किया, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद ईजिली एंट्री मिल गई। हालांकि उन्होंने जो एंट्री 180 दिनों की दी है भाई, तो खुद पता नहीं कि इतनी लंबी एंट्री क्यों दी है। मतलब मुझे फरवरी के एंड मार्च के बिगनिंग तक मुझे एंट्री मिली है 2023 के भाई।
अभी की नहीं। तो भाई मतलब बहुत लंबी एंट्री दी है, बट आई डोंट थिंक कि मैं उतना लंबा रह सकता हूँ। और मेरा सेंगन वीज़ा जो यूरोपियन वीज़ा उससे पहले फिनिश जाएगा। जो मैं यहाँ पे एंट्री लिया मैंने, वो अपने सेंगन यूरोपियन वीज़ा के बदौलत लिया है। उसके बदौलत यहाँ पे वीज़ा फ्री है एंड मैं पैसे भी नहीं देने पड़े, इंटरव्यू फ्री थी। तो वेलकम टू मैक्सिको अगेन, आजा मैक्सिको चलिए। ये मैंने अभी जस्ट इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी भी लगाई है, तो मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर जाकर फॉलो करो। और अब यहाँ से देखना है कि भाई क्या करना है, यहाँ से पैसे कहाँ से निकाला। जस्ट मैं बाहर से आया और भाई कस्टम पे ना मुझसे पूछते हैं कि क्या क्या लेके आ रहे हो। मैंने कहा यार कुछ नहीं है, ड्रग व्रग थोड़ा लेके आऊँगा आपको। वो बंदा दिखता हूँ, हाँ इंडियन हूँ। तो उसके बाद बोले कि कुछ खाने पीने के लिए। मैंने कहा खाने पीने के लिए मेरे पास एक सैंडविच पड़ा है। बोलता है सैंडविच नॉट अलाउड। मैंने कहा सैंडविच रख लो। फिर बोलता है एप्पल नॉट अलाउड, तो एप्पल भी रख लो। यार पहला बार देख रहा हूँ जहाँ पे एप्पल नॉट अलाउड है। क्यों यार, मैंगो एप्पल क्यों अलाउड नहीं है यहाँ पे? मैंगो भी अलाउड नहीं कर रहे थे। मैंने कहा ठीक है यार चलो। उसके बाद उन्होंने जूस था मेरे पास, कुछ एप्पल जूस मैंने लिया था वहाँ पे लिस्बन में ही, पुर्तगाल में ही। वो मैं पी लिया। वो बोलते वो भी नहीं अलाउड है। मतलब खाना पीना यहाँ पे अलाउड है ही नहीं अगर आप कहीं से लेके आ रहे हो तो। कुछ ऐसे बाहर का नज़ारा है भाई। आज काफ़ी लंबी मैंने बात बता दी। ये अभी दोपहर के यहाँ पे 4 बज रहे हैं, इसलिए शाम के 4 बज रहे हैं। इंडिया में टाइम हो रहा है 2:30 बज रहा है इंडिया में, मतलब रात के 2:30 हो रहा है। मतलब आप लोग अभी सो रहे होंगे और यहाँ पे शाम के 4 बज रहे हैं। फ्लाइट में सोया रहा था मैं, तो उसलिए मुझे थोड़ा सा लाइक जेट लैग वाली उतनी फीलिंग नहीं आ रही, बट हाँ काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है कि यार मेरा सोने का समय हो चुका है। क्योंकि जस्ट मैं काइंड ऑफ मैं इंडिया से ही आ रहा हूँ, तो इंडिया में ऑलरेडी सोने का समय हो चुका है। इंडिया से लगा का टाइम बिल्कुल सेम था, तो ऑलरेडी टाइम वहाँ पे सोने का हो चुका है। बट मैं अभी तो कहाँ 8 घंटे तक सोऊंगा नहीं। आप लोग सो ही हो जाएगा तब तक मैं सोऊंगा। अपना बैग 3 बैग लेके हाँ मैं चल रहा हूँ। और पैसे की बात कर लूँ, यहाँ पे जो करेंसी है भाई वो मैक्सिकन पैसो है। और 1 इंडियन रुपीज़ का यहाँ पे जो मैक्सिकन पैसो में हिसाब बनता है 0.25, मतलब एक मैक्सिकन पैसो इज इक्वल टू 4 इंडियन रुपीज़। $1 में अराउंड 20 मैक्सिकन पैसो बनता है। तो चलो अब एटीएम से कुछ देखता हूँ, एटीएम से पैसे निकालता हूँ। सिटी कहाँ से जाऊँ, जो मेरा हॉस्टल मैंने बुक कर रखा है 2 दिनों के लिए, वो कैसे पहुँचूँ वो आगे चल के देखेंगे। तो भाई मैं एक्चुअली यहाँ पर तो आ गया हूँ, बट यार सर टैक्सी ले लूँगा, बट टैक्सी इतना एक्सपेंसिव है कि मतलब एफर्ट करने की बात ही छोड़ो, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ये। और टेम्परेचर भी यहाँ थोड़ा ज़्यादा है। टेम्परेचर कितना है मैं बताता हूँ। अभी जो 32 डिग्री सेल्सियस है और दिन भी जाता है 33 डिग्री सेल्सियस, तो 32 डिग्री सेल्सियस है। मौसम एक्चुअली अच्छा है यहाँ पे, लाइक उतनी भी गर्मी नहीं लग रही। थोड़ी सी यहाँ सन काफ़ी हार्श है, बट उतनी भी गर्मी नहीं है। इसलिए यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, मतलब टूरिस्ट का अड्डा है ये। तो इसलिए यहाँ पे टैक्सी के रेट भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और अमेरिका से लोग आते हैं तो उनके लिए लाइक $80 कोई बड़ी बात नहीं है। पहले उन्होंने कहा $80, मैंने कहा $80 मैक्सिकन डॉलर। पैसों यहाँ भी डॉलर लिख रखते हैं मैक्सिको की जगह, मतलब पैसों की जगह डॉलर लिख रखते हैं। मैंने कहा 80 पैसों ठीक है यार, कितने हो जाएंगे? 320 रुपये टिकट दे दूँगा मैं। बोला $1। मैंने कहा भाई 6400 रुपये में सिर्फ टैक्सी के दूँ? ना हो पाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, एक ADO बस कंपनी नाम है। ट्राई करता हूँ यहाँ पे अगर बस मिल जाए तो ठीक है, बट ना देखता हूँ कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जाके बाहर जाऊँगा मैं। $80 नहीं देने वाला भाई मैं टैक्सी के, रियली कुछ ज़्यादा। मैं शाम तक पहुँचूँ रात तक पहुँचूँ फर्क नहीं पड़ रहा, बट मैं $80 नहीं दे रहा टैक्सी के। मैं बाहर जाऊँगा, जितना बाहर चल के जा सकता हूँ एयरपोर्ट से 4-5 किलोमीटर, उसके बाद दिखाऊँ तक कुछ सस्ता वाला कुछ मिल जाएगा। यहाँ से नहीं, यहाँ से सब कुछ महंगा है। आई थिंक मोस्टली जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं भाई वो US से आते हैं, जैसे मैंने बताया। तो US वाले के लिए $80 US में भी नॉर्मल टैक्सी प्राइस है, तो उनको लगता है चलो ठीक है ठीक ठाक ही पैसे ले रहे हैं, बट भाई नहीं, ठीक ठाक पैसे नहीं ले रहे हैं। चलो यहाँ आके देखते हैं बस कहाँ से मिलेगी। भाई टैक्सी वाले ने मुझे देखा कि मैं बस की तरफ जा रहा हूँ, उनके प्राइसेस ऐसे गिरने लगे जैसे कि मतलब क्या बताऊँ उसके बाद उन्होंने कहा 85 बोल रहे थे, फिर बोल रहे हैं उन्होंने बोल रहे कि चलो 30 दे दो। 30 नहीं भाई, मैं 10 देता हूँ। चलो 10 में लेकर चलो, क्योंकि टैक्सी वाले भी 100 बस वाले भी 100 ले ही लेंगे। तो मैंने कहा चलो तुमको 30 देता हूँ, तो मतलब 100 मैक्सिकन पैसोस, मतलब $5। मैंने कहा मैं चलो तुमको मेरे को 10 देता हूँ, 5 और एक्स्ट्रा देता हूँ, 10-15 देता हूँ। बोल रहा है नहीं ठीक है जाता हूँ मैं, बस लेके जाऊँगा। प्राइसेस गिरने लगे अगर आप सही से नेगोशिएट करो तो भाई मैं अंदर आ गया वापस से, और वापस से सर मैंने बस लिया। आपको मैं दिखाता हूँ प्राइसेस कितनी है। कनकून की 105, उन्होंने एक्चुअली डॉलर लिखते हैं, आपको मैंने बताया जैसे डॉलर 105 पैसोस। सो 105 मतलब 420 रुपये में मैं जा रहा हूँ सिटी, जो कि ठीक ठाक प्राइस है कंपेयर टू ये 6400 रुपये जो मांग रहे हैं। ये पूरा एरिया है, जस्ट अब वहाँ से आओगे तो आपको यहीं पर लेना पड़ेगा। लाइक ये ADO कंपनी की है और राइट बस। तो मैं वापस से आ गया था, अब 4:40 की मिली, अभी 4:15 हो रहा है, तो मेरे 25 मिनट अभी और हैं। चलो ठीक है, अभी बसता हूँ, थोड़ा बैठता हूँ 25 मिनट तक। अब बस लेके
निकलते हैं सिटी की तरफ और अपने हॉस्टल में चेक इन करते हैं। तो भाई यहाँ से मैंने पैसे निकाले 5000 मैक्सिकन पैसों। ये 500 का नोट दिया है यार। मैंने शुरू में बोला, मुझे लगा कि डॉलर है, सिर्फ कंफ्यूज कर देते हैं यहाँ पे डॉलर लिख के भाई। ये निकाल लिया मैंने, चलो ठीक है। यहाँ पे हर जगह लिख रखते हैं डॉलर। तो मुझे लगता है ये यूएस डॉलर है या मैक्सिकन डॉलर है। मैक्सिकन पैसा लिखो यार, डॉलर का तुम साइन बना रखे हो। चलो कोई बात नहीं, चलो अब चलते हैं बाहर, अपना बस लेते हैं। निकाल लिया मैंने अराउंड 5000 मैक्सिकन पैसों, तो इंडियन रुपये में 20000 बनता है। तो आई थिंक इतना मेरा काफ़ी रहेगा, मोर देन इनफ होगा। एक्चुअली बात ये है कि अगर आपके पास यहाँ पैसे बच जाएँ तो आप इसको यूएस डॉलर में आराम से वापस से चेंज करवा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच गया तो फिर यूएसडी में चेंज करवा देंगे। चलो अब चलता हूँ बाहर, आई थिंक बाहर इधर से रास्ता होगा। और एक बात आपको बताना भूल ही गया था यहाँ पे कि जब मैं यहाँ पर आया तो किसी ने मेरे कोविड टेस्ट या तो फिर कोविड वैक्सीन पे ध्यान नहीं दिया। तो अच्छी बात है कि यहाँ पे कोविड वैक्सीन पे उतना कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो यहाँ पे कोविड को सीन नहीं, हालांकि जब अंदर आ रहा तो उन्होंने कहा मास्क लगाओ, और बाहर कोई मास्क नहीं लगा रहा था। तो बस अंदर का ये रूल होगा। फटाफट अपने बस की तरफ भागता हूँ क्योंकि मेरी बस निकल जाए, 14 मिनट है मेरे बस को। तो भाई बस निकल चुकी है और मैं अब निकल रहा हूँ अपनी डेस्टिनेशन। आई मीन 30 मिनट की ड्राइव थी जो कि मुझे सिटी पे छोड़ेगी। पहले एक्चुअली ये इंटरनेशनल टर्मिनल पे आई, उसके ऊपर लोकल टर्मिनल पे गई जहाँ से काफ़ी लोकल्स को पिक किया गया। और मतलब लोकल लोग चढ़े हुए हैं और सारे लोग जा रहे हैं कनकून की तरफ। तो चलो चलते हैं। अब ऐसे कुछ बाहर का नज़ारा है, अगर भाई दिखाऊँ तो सिर्फ जंगल दिख रहे हैं मुझे, कुछ खास तो मुझे दिख नहीं रहा। बस अभी मैं पहुंच जाऊंगा, मतलब 15 मिनट के आसपास मैं पहुंच जाऊंगा। ऑलरेडी हो चुका है 15 मिनट निकले हुए, और मैंने हॉस्टल बुक कर रखा है। और अभी जस्ट मुझे किसी का मैसेज आया, आई थिंक आप मुझसे मिले होंगे जॉर्जिया में। बाकी मैं सारी बात आपके अगले वीडियो में बताऊँगा कि कौन आ रहा है नहीं आ रहा। तो वो यहाँ पे आ रही हैं, आप उनसे मिल चुके हैं, तो वापस से उनसे मुलाकात होगी, वेट होगी फ़िलहाल के लिए। अभी हम चलते हैं मैक्सिको। पता नहीं यार, इंडिया में अलग ही पर्सपेक्टिव है मैक्सिको का, लाइक ड्रग्स वगैरह के मामले में। जो अब जाके देखना है कि यहाँ पे क्या सीन है नहीं है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जाके ड्रग करने वाला हूँ यहाँ पे, मतलब सीन देखना है कि यहाँ पे कितना कॉमन है चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें क्यों होती है। काफ़ी सुना था इसके बारे में, टीवी शोज़ वगैरह भी देखी थी, बट पहली बार आ रहा हूँ। अच्छा लग रहा है पहली बार आते हुए लैटिन अमेरिका में मुझे, लाइक लैटिन जो भी अमेरिका बोल लो, पहली बार इस एरिया में आ रहा हूँ। और अब मुझे अगर पसंद आया तो मैं काफ़ी बार यहाँ पे आऊँगा। हालांकि मेरे ट्रैवल प्लान्स ना भाई ऐसे बदलते हैं, मतलब मुझे कल परसों एक वीज़ा मिल रखा है और वो कंट्री में जाने के लिए काफ़ी उत्साहित हूँ। तो पता नहीं मैक्सिको में, मतलब मुझे उस कंट्री के उस कंट्री जाना है, उस कंट्री जाना है, तो ऐसा हो रखा है। ये काइंड ऑफ गैस स्टेशन है। हाँ गैस स्टेशन ही, काइंड ऑफ क्या गैस स्टेशन, लाइक पेट्रोल स्टेशन बोल लो हमारी इंडियन भाषा में। तो ये ऐसा कुछ दिखता है। तो भाई मैं बस लेके बस स्टेशन आ गया था, और मेरे बस स्टेशन से मेरा हॉस्टल है तकरीबन 4 मिनट का रास्ता है पैदल। तो अच्छा है यार, मतलब ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ा, टैक्सी भी नहीं लेनी पड़ी। तो आई थिंक ये काइंड ऑफ सेंटर है। और रहने का आता है यहीं से आपको सारे जगह की बस मिल जाएगी, मतलब मैक्सिको के अलग सिटीज़ के लिए बस मिल जाएगी। मैक्सिको में ट्रेन है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, बट बस का तो पता है कि बस चलती है यहाँ पे। तो अभी अगर बस लेके कहीं अलग सिटी जाऊँगा, अगर जाना होगा यहाँ से, तो वैसे इस तरह का है। मुझे काइंड ऑफ नींद आ रही है क्योंकि ऑलरेडी मेरे लिए 4 के सुबह बज चुके हैं, बट ठीक है, चल रहा है, किसी तरह काम चल रहा है। ये यहाँ पे रोड पे बेच रहे हैं, आम बेच रहे हैं भाई। आम ही लोगे, कितने का आम है ये, जब बाद में खरीदूँगा ये वाला आम। आई थिंक इंग्लिश तो किसी को यहाँ पे उतनी आती नहीं होगी, तो लोकल लैंग्वेज तो मुझे थोड़ी मोड़ी स्पेनिश भी सा आता है, बस इसके अलावा कुछ आता नहीं है। सीखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, पहली बार आ रहा हूँ इस स्पेनिश कंट्रीज़ में। स्पेन भी नहीं गया आज तक मैं, लाइक मैंने हालांकि वीज़ा स्पेन से ही लगवाया है, बट अभी तक स्पेन नहीं जा पाया हूँ मैं। तो कभी मौका मिले तो चलेंगे। अभी चलते हैं अपने हॉस्टल। तो गाइस बड़े जोरों से भूख लगी थी, तो मैं यहाँ पर आ गया खाना पीना खाने के लिए। और भाई खाना में मैं कुछ ऐसा खा रहा हूँ भाई, ये चिकन है, ये लाइक बंद गोभी मान लो, और ये काइंड मुझे चाउमीन सा लगा, बट थोड़ा मीठा है। मुझे लगा था कि मैक्सिको में भी काफ़ी लोग खाते हैं तीखा, बट जो फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ फूड था थोड़ा मीठा फूड लगा मुझे। और मैंने एक पानी का बोतल भी लिया। चारों चीज़ मिला के मुझे पड़ा अराउंड 400 रुपये, मतलब 100 मैक्सिकन पैसो, 400 रुपये इंडियन रुपीज़ में पड़ेंगे। मतलब एक मैक्सिकन पैसो 4 इंडियन रुपीज़ होता है। तो जब मैं बोलूँ एक यहाँ पे पड़ा मैक्सिकन पैसो, तो आप ऑलरेडी 4 से गुना कर लेना। तो 400 रुपये का पड़ा ये। पानी था 32 रुपये का, और ये खाना था 60 रुपये का। एक्चुअली पड़ा 98 मैंने पैसोज दिए हैं। चलो खाने का एंजॉय करते हैं।